साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, मैं तुझे हर पल यह ज्ञान दे रहा हूँ कि तुझे किस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, और वह तेरा जीवन का उद्देश्य जो मैंने ही तुझे सिखाया है। मेरी बच्ची, बस अपना ध्यान अपने कर्मों पर लगाओ और मन में शांति धारण करने के लिए हर पल ध्यान का अभ्यास करो। नहीं तो तुम्हारा यह चंचल मन तुम्हें भौतिक आकर्षणों में फंसाकर तुम्हारे चित्त की शांति को भंग कर देता है, और तुम्हारे जीवन में जो भी कोई आता है और तुम्हें कुछ भी ऐसी बातें बताता है जिससे तुम्हारे चित्त की शांति भंग होती है, तो मेरी बच्ची, मैं ही तुम्हें निखार रहा हूँ, तराश रहा हूँ कि हर परिस्थिति में संतुलन सीखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम में शक्ति नहीं है मन को संतुलित रखने की, तो मेरा नाम जाप करो, और उसे करने से यह मन शीघ्र ही मेरे सानिध्य का एहसास तुम्हें होगा। मेरी बच्ची, जितना तुम सबको भूलकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती जाओगी, उतना ही तुम अपने जीवन में शांति, समृद्धि, खुशहाली और मेरी कृपा को पाओगे। जहाँ तुम्हारा मन भटकाव से हटकर सिर्फ मेरे चरणों में ही अपनी मंजिल निर्धारित कर लेगा, तो तुम यकीन जानो तुम्हारे जीवन में शांति स्थिर रूप में वास करेगी। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लाख सत्कर्म करने पर भी, लाख तुम्हारे परोपकार करने पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें दुख देने से पीछे नहीं हटते। वह तुम्हारा कोई पिछला कर्म है, उसे भोग कर उन्हें हृदय से क्षमा करके आगे बढ़ो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ सिखाने आए हैं। ऐसे रिश्तों से वह सीख कर, ज्ञान लेकर स्वयं को महत्व देना सीखो। तुम किसी के लिए कितना भी बलिदान कर दो, अगर वह फिर भी तुम्हारे अवगुण ही खोजता रहता है, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। मौन धारण करो। मौन तुम्हारी शक्ति को बढ़ाएगा और तुम्हारी चित्त की शांति को भी स्थिर रखने में तुम्हारी सहायता करेगा। मेरी बच्ची, जो हमारी ऊर्जा के नहीं होते, फिर भी वे हमारे जीवन में कुछ ऋणानुबंधों से हमसे जुड़ जाते हैं, तो हमें उन्हें भोग कर और उन्हें हृदय से क्षमा करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वह हमारी मंजिल नहीं है। वह अपना पिछला बकाया कर्ज चुका रहे हैं, जिसे तुम्हें चुकाकर उनसे मुक्त होना ही श्रेष्ठकर है। आगे बढ़ो अपने इस जीवन पथ पर, जहाँ तुम्हारे लिए खुशियाँ और प्रसन्नता इंतजार कर रही है, जो तुम्हारे बाबा के द्वारा ही रचित है। तुम्हें मैं वह कार्य दूंगा जिससे तुम्हारे मन को सुकून और शांति मिलेगी। तुम अपने मनचाहे प्रिय कार्यों को कर पाओगी, जहाँ तुम्हारा मन वह शांति पाता है और तुम्हें लगता है कि यह कार्य करने के लिए मैं बना हूँ। मेरी बच्ची, तुम दूसरों की सेवा में भी अत्यंत प्रसन्न रहती हो। यह भी तुम्हारे जीवन का दिनचर्या का हिस्सा बनेगा। तुम सदैव दूसरों का हित करोगी और सदैव मेरी कृपा की पात्र बनोगी। मेरी बच्ची, विश्वास कर, चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो जाए, लेकिन एक दिन सूर्य अवश्य उदित होता है। वैसे ही तुम्हारे संघर्षों का दौर चाहे कितना भी लंबा क्यों न चला हो, अब समाप्ति की ओर है, और शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता, आरोग्यता, समृद्धि मैं भेज रहा हूँ उन उपहारों के रूप में, जो तुम्हारे उस सबरी रखने का नतीजा होगी, जो तुमने मेरे वचनों पर विश्वास करके इतने लंबे समय प्रतीक्षा की। विश्वास कर मेरी बच्ची, तेरी झोली शीघ्र ही खुशियों से भरने वाली है। प्रसन्न रहो, यशस्वी और दीर्घायु। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।